मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ, द मैन, द मिथ, द लेजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मास्टर ब्लास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यंगेस्ट मर्सिडीज अचीवर, नेशनल टेनिस प्लेयर, द फायर, द होलसेल डीलर ऑफ एनर्जी। पहली दफा चोट खाके क्यों दिल को लगाना ही छोड़े। हेलो, तो क्यों ना दो चार दिल हम भी a person, तूने जवानी में सीखा a person who changed so many lives, including me, क्योंकि मैंने मेरे फोन में उसका नाम एज अ गोड करके सेव किया हुआ है, गोड। A person who makes successful brand like T-Max। क्या सुनना चाहते हो? The CEO of T-Max Retail Limited, the traveler, the international traveler, the Josh machine, the king himself, or none other than Mr. So ladies and gentlemen, boys and girls, please make bigger noise for Mr. Hiren Patel sir. माहौल रुकना नहीं चाहिए, राजा खुद पधार रहे हैं। हमारे आने से स्टेज हिले ना हिले, हेलो, हमारे आने से स्टेज हिले ना हिले, पब्लिक जरूर हिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई शहर नहीं जहां अपना कहर नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं जहां टीमैक्स अपनी चली नहीं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जो साल में एक दिन होता है अवार्ड फंक्शन, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, और आज मैं देख रहा था बहुत सारे न्यू कमर्स की जिन्होंने बाइक लिया, कार लिया, न्यू टैग अचीव किया, और वो सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पर, राइट। हर वो इंसान जो इस अवार्ड फंक्शन में आए, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में सपने हो गए। यस सर दो, हेलो, यस, हर कोई इंसान चाहता है कि यार मुझे अपना लेवल चेंज करना है, मुझे कार लानी है, मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना है, बहुत बड़ी वाली कार लानी है, अपने लिए एक बंगलोस बनाना है, माँ बाप को खुशियों के आंसू देना है, स्टेज पर आकर अपने आप को प्रूव करना है। यस, एवरीवन वांट्स, बट माय डियर फ्रेंड्स, इट टेक्स सम टाइम, वक्त लगता है। ऐसे एक दिन में कोई यहां पर नहीं पहुंचता, वक्त लगता है दोस्तों, राइट। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि जाकिर हुसैन, जिसको हम आज जानते हैं, तो उसको भी वक्त लगा सुबह से शाम तक, जब वो रियाज करते थे और आज सक्सेसफुल हुए, राइट। हेनरी फोर्ड, अंबानी ब्रदर्स, न जाने कितने लोग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड मेनी अदर पीपल्स, हम जिनको आज देखते हैं उनको भी जिंदगी में वक्त लगा। थॉमस अल्वा एडिसन को हम जानते हैं, 9,999 बार जो इंसान फेल हुआ, लेकिन स्टिल उसने हार नहीं मानी। और हमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4 बार अगर हम कुछ करते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो हमको लोग क्या समझाते हैं, बेटा तेरे नसीब में नहीं है। क्या बेटा तेरे नसीब में नहीं है, अगर नसीब में होता तो मिल जाता, राइट। ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत सारे लोगों ने मना किया, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 बार मना किया, लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी। और आज जिस बल्ब के नीचे हम आज बैठे हैं ना, वो एडिसन की देन है, राइट।
कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस एफर्ट, लगातार और बार बार किया गया प्रयास हमेशा आपको इस स्टेज पर पहुंचाता है। मैं बहुत सारे लोगों की स्पीच यहाँ पर सुन रहा था जो बता रहे थे कि हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके सामने हमने हार नहीं मानी, लगातार करते गए एंड राइट नाउ इस स्टेज के ऊपर इस अवार्ड को हम ले रहे हैं, इस स्टेज पर आकर अपने कार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो मयूर सर ने बताया था उन्हीं जर्नी के अंदर कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। एंड द मोस्ट पावरफुल ड्रीम, एक इंसान का सपना होता है यार, कि सपना देखने में भी वो एक सपना लगता है। दैट्स अ BMW कार। आज वो बता रहे थे कि वो मैं लेने जा रहा हूं, बुक करा दी। दैट इज अ वंडरफुल। वो एक सपना होता है यार, वो एक माहौल होती है और इसके लिए समय लगता है। बाय बॉर्न नहीं होता, समय लगता है उसके लिए। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, राइट, हम कहते कि बाय बॉर्न सक्सेसफुल हुआ। नो वन सर, उसके पीछे की लाखों दिनों की मेहनत हमने नहीं देखी होती। दर्जी का बेटा भी पैदा होता है, राइट, तो उसको कोट पैंट सिलना आता है, उसको भी प्रयत्न करना पड़ता है। कहते हैं संस्कृत में, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। कि एक मूर्ख इंसान को भी बार बार समझाया जाए तो वो बुद्धिशाली बन जाता है, और एक रस्सी के आवन जावन से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर इस बिजनेस की हमने तहे दिल से प्रैक्टिस की, इस बिजनेस को अपने आप के अंदर अपनाया, इस बिजनेस को लगातार किया, बार बार किया, देन यू आर द नेक्स्ट अचीवर ऑन दिस स्टेज। यू सेलिब्रेट योर सक्सेस स्टोरी ऑन दिस स्टेज। यू आर द विनर ऑफ योर लाइफ एंड यू आर द प्राउड पर्सन ऑफ योर फैमिली। तो एक दर्जी के बेटे को भी कुछ काम करना पड़ता है, ब्राह्मण को भी श्लोक कंठस्थ करने पड़ते हैं, यस और नो। वकील के बेटे को भी धारा याद करनी पड़ती है। अपने बच्चे को मैथ्स का ट्यूशन लगाओ, क्या एक दिन जाएगा पावरफुल हो जाएगा? हेलो, एक दिन में दबा के दूध पीऊं, क्या तंदुरुस्त हो जाऊंगा? एक दिन जिम में चले गए, पूरा दिन कसरत की, क्या बॉडी बनेगी? हेलो, नहीं बनेगी। इवन हम हर रोज जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वो भी बार बार करनी पड़ती है। सुबह उठकर ब्रश को मुंह में डाला, 2 बार इधर घुमाया, 2 बार इधर घुमाया, दांत क्लीन हो गए। हेलो, तुम्हारे बाजू में 20 मीटर एरिया में कोई बैठने को राजी नहीं होगा, यस और नो, राइट। अपने कपड़े गंदे हुए सर्फ में 2 बार डाले, बाहर निकाल दिए, क्या क्लीन हो गए? हेलो, बार बार करना पड़ता है। एक हैंड पंप को भी चार्ज करने के लिए 100 बार स्ट्रोक मारने पड़ते, तब जाकर निकलता है। बहुत बार जिंदगी में हम क्या गलती कर देते हैं, हम कुछ मेहनत करते, कुछ महीने, कुछ दिन ट्राई करते और सोचते यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। एक हैंड पंप को आप 10, 15, 20, 25 बार स्ट्रोक करो, क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। दोबारा 1 से स्टार्ट करने पड़ेगा, 50 करने पर, 60, 95 करने पर भी नहीं निकलेगा। जब तक 100 नहीं होता सर, तब तक पानी नहीं निकलता। तालियां हमेशा 100 पर ही बजती है। तो जब तक सक्सेस नहीं आती ना, रुकना मना है। यहां पर हम देख रहे थे सिस्टमैटिक अवार्ड, अभी बेस्ट टीम अवार्ड आएगा, राइट। तो बहुत सारे लोग एफर्ट लगाते थे, बहुत सारी टीम लगाती काम, लेकिन सक्सेस एक को मिलती है सर। क्यों पता है? उसने कुछ एक्स्ट्रा डाला होता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले होते हैं, लगातार काम किया होता है। 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 30 दिन बाय हार्ट, दिल से टीमैक्स को करते हैं? कितने लोग ऐसे 30 दिन लगातार बाय हार्ट अपने दिल से अपने बिजनेस को देते हैं, अपना 100% उसके अंदर लगाते हैं? देखिए दोस्त, अगर मोहब्बत करनी है ना, तो शाहरुख खान वाली होनी चाहिए, मरने के बाद भी वो जिंदा रहे। हेलो, 2 दिन इस अवार्ड फंक्शन के बाहर निकलकर नाना पाटेकर की तरह अब तो मैं दुनिया उड़ा दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, 4 लोग नेगेटिव मिलते, हमारी हवा निकल जाती है। यहां से अपने बिजनेस को प्रेम करके जाइए। साला नेगेटिव इंसान 2 किलोमीटर मेरे सामने आने से डरता है। दिस इज द पावर ऑफ योर बिजनेस। ये मजबूत है, ये प्यार जब आपके लिए आपके बिजनेस के अंदर होता है ना, लोग आपसे डरते हैं। जब मैं इस बिजनेस को करता था, नेगेटिव मेरे पास आते थे, लेकिन जब ने इस बिजनेस को अपनाया, मैं टीमैक्स हुआ, लेकिन जब टीमैक्स मेरे अंदर आ गया, नेगेटिव लोग 1 किलोमीटर दूर से यू टर्न मार के रिंग रोड लेकर निकल जाते हैं, राइट। तो लगातार सर, आज इस फंक्शन से जाओ ना, जिससे भी इंस्पायर होते हो, जिसके भी अचीवमेंट से इंस्पायर होते हो, एक टारगेट लेकर जाइए। एवरी डे आई एम वर्किंग फॉर माई बिजनेस, एवरी डे, हर रोज प्लान रुकना नहीं चाहिए सर। एवरी डे मीट मैक्सिमम पीपल,
मैं सिंपली आपको बताऊं सर, आज संडे है, अभी कल अहमदाबाद जाएंगे, कल एक इंसान हमको बिहार से मिलने आ रहा है, परसों महाराष्ट्र से मिलने आ रहा है। एवरी डे वर्किंग फॉर द न्यू पर्सन, मीट मैक्सिमम पीपल। एक छोटी सी, मुझे बहुत बार लोग आकर कहते हैं सर आपका तो नसीब बहुत बढ़िया है। क्या नसीब बहुत बढ़िया है? बहुत सारे नए लोग हैं, मैं बताना चाहता हूं, पहले 70 प्रेजेंटेशन, फर्स्ट 70 प्रेजेंटेशन आई क्लोज 0 सेल्स। मतलब ना कोई दोस्त ज्वाइंट हुआ, ना रिलेटिव, ना रिश्तेदार, ना सोसाइटी मेंबर, नो वन। एंड राइट, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेहनत इन सब पे भारी पड़ती है, क्योंकि जब भी सफलता का बंटवारा हुआ वो मेहनत करने वाले लोगों के पास गई, बातें करने वाले लोगों के पास नहीं गई है। और बहुत बार लोग पूछते हैं सर आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे सक्सेसफुल होते हो, कैसे आप इतने सारे नए टीम्स क्रिएट कर देते हो, नए सिटी डेवलप कर देते हो। छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा, कर दूं? हेलो, क्या शेयर करूं? एक बार एक बाबा होते अपने जैसे, अभी बाबा भी मॉडर्न हो गए, यस और नो, राइट? तो एक बाबा होते, बाबा सोचते यार कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लाइफ में चलेगा। तो बाबा बोलते हैं कि अपने को सारंगी बजाना आता है, सारंगी बजाएंगे, कुछ घर में आटा वाटा मांगेंगे और अपनी जिंदगी ऐसे चलेगी। दूसरे दिन बाबा ने मस्त सुबह उठकर जीन्स बीन्स लगाया, हाफ स्लीवलेस लगाई और आटा मांगने गए। होगा ऐसा? कोई देगा? देन लर्न फॉर द फर्स्ट सेशन, ऑलवेज बी इन अ ड्रेस कोड। अपने बिजनेस के अंदर हम चड्डी वड्डी पहन के चले जाते हैं कि 40 लाख आएगा। अबे 40 रुपए की चड्डी नहीं पहनी, अपने को 40 कहां से आएगा? तो फर्स्ट व्हेन यू आर इन द बिजनेस, फोकस ऑन ड्रेस कोड। बाबा ने समझा ऐसे में कोई नहीं देगा, मस्त बाबा वाले कपड़े बपड़े पहने, बाबा जी गए पहले दिन की मस्त सारंगी बजाऊंगा, आटा बाटा मिलेगा, जिंदगी बढ़िया चलेगी। बाबा गए, बाबा ने सारंगी बजाना चालू किया, पी पी, देखा कुत्ते आ गए। क्यों साला ऐसी बजाई थी तो कुत्ते क्या, सब लोग आ जाएंगे वहां पर। कुत्ते आ गए वहां पर, जैसे बाबा ने सारंगी बजाई, पी, कुत्ते आ गए, बाबा 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 बाबा। बाबा डर गया, साला ये इसको सिलेबस के बाहर की चीज थी, अपना तो टारगेट था सारंगी बजाई के पैसा पैसा मिलेगा, वापस आ गए, कुत्ते कहां से आए? जैसे मयूर सर ने बताया ना कि यार बिजनेस लगा बहुत इजी है, कुछ लोग प्रोडक्ट परचेस करेंगे और अपना बिजनेस चालू हो जाएगा, असली गेम तो उसके बाद का होता है, राइट? कुत्ते आ गए, बाबा ने कुछ 4-5 घरों में आटा बाटा मांगा, अपने घर चले गए। 4 दिन बढ़िया तरीके से चला गया, 5वें दिन लगी भूख। बाबा ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, बाहर जाके देखा तो कुत्ते फिर आ गए। बाबा गए अंदर, बोले कुत्तों से भाई, होता है कभी कभी हम भी नेगेटिव लोगों से डर के बैठ जाते हैं, कभी कभी होता है। 6ठा दिन चला गया, 7वें दिन जब पेट भी खुद का नहीं हुआ, बाबा ने सोचा कुत्तों की ऐसी की तैसी सारंगी तो बजानी पड़ेगी। बाबा निकला सारंगी लेकर, राइट? देखा तो कुत्ते फिर आ गए, लेकिन इस बार आलम कुछ और था। कुत्ते आज भी भौंके, लेकिन पहले दिन जब बाबा ने सारंगी बजाई तो बाबा आगे चल रहा था, कुत्ते पीछे चल रहे थे। आज आलम कुछ और था, कुत्ते आगे थे, बाबा पीछे लगा था सारंगी लेकर। बाबा ने सारंगी बजाई, कुत्ते आ गए, बाबा सारंगी बजाता गया, पी, कुत्ते वाले बाबा 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 बाबा, चलता गया, दोपहर आ गई, कुत्तों का गला बैठ गया, वाह 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 वाह। बाबा चलता गया, शाम तक उसका जो आटे से सब कुछ भर गया, जेब उसके पैसों से भर गई, कुत्तों का गला खत्म हो गया। यही हमारी कामयाबी का राज है। हेलो, यही हमारी कामयाबी का राज है। जिस तरह बाबा नहीं रुका कुत्ते भौंकने पर, हेलो, नेगेटिव लोग मिलते हैं, हेलो, पीछे वालों को बोल कर रहा हूं, नेगेटिव लोग मिलते हैं। जिस तरह बाबा नहीं रुका कुत्ते भौंकने पर, हम भी प्लान करते गए, कुत्ते भौंकते गए, हम टीमएक्स का प्लान ठोकते गए, टीमएक्स का प्लान ठोकते गए। साला लोग आकर ऐसा कहते थे, तुझे मिलने के लिए एक बंदा नहीं आएगा। हेलो, क्या कहते थे? तुझे मिलने के लिए एक बंदा नहीं आएगा, तेरे साथ एक बंदा नहीं ज्वाइंट होगा। निर्मल सर यहाँ पर जब आते हैं
तब एक तस्वीर शेयर करते कि अवर सीएम भूपेंद्र पटेल जी हमें हमारी बेस्ट प्रोडक्ट के लिए अवार्ड्स देते। दिस इज द आंसर फॉर दैट नेगेटिव पर्सन। टीम एक्शन क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? बात से रुकना नहीं है, चलते जाना है। कहा जाता है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। यस, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो आज से निकलना है अपने आप को प्रूव करने के लिए। कितने लोग रेडी है? कितने लोग अपने आप को कमिटमेंट करते हैं? कितने लोग करते हैं? यस, वी विल रॉक द टीमैक्स इन दिस ईयर। 2025 के अंदर क्या दुनिया को दिखा दे हम आ रहे हैं? क्या दुनिया को दिखा दे हम आ रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? खुद के अस्तित्व के लिए। तू इस जन्म के, इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन के अंदर क्यों आया है? तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एक छोटा सा इंजीनियर, एक इंसान आता है, बताता इस बिजनेस को सोच रहा था करूं कि ना करूं। वहां से बाइक से लेकर, कार से लेकर, पता नहीं लाखों रुपए अर्निंग करके आज एक BMW तक पहुंचता है। तो तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। बहुत बार हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सर बहुत प्रॉब्लम है। घर वाले मना करते हैं, वाइफ मना करती, बाजू वाला मना करता है, डाउन लाइन नहीं मानती, अप लाइन नहीं मानती, ये वो लफड़ा मेरी जिंदगी में सर ऐसा ही है। जो खुद से लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये जो सारे प्रॉब्लम है, इसको फ्यूल बनाओ, उसको कारण बनाओ कि हमें क्यों आगे बढ़ना है। हमें बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, हमने उस सवाल को ही कारण बनाया। तू बोलता है एक नहीं आएगा, तुझे एक दिन दिखा देंगे कि 1 लाख 1 करोड़ लोग भी कैसे टीमैक्स के अंदर आते हैं। तो जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल के बना ले शस्त्र तू। इन बेड़ियों को पिघाल के, इन बेड़ियों को पिघाल के जो जो रीजन है, तुमने लोगों ने तुम्हारे ऊपर जो क्वेश्चंस क्रिएट किए ना, उसको भी शस्त्र बनाओ और तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी? बताएं, तू जब सारे काम अच्छे करता है, सब कुछ अच्छा करता है, तो क्यों रोता रहता है, क्यों डिप्रेशन में रहता है? जब चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं, ले परीक्षा तेरी, ले परीक्षा तेरी। एक इंसान अगर तुमको समझाता है कि जिंदगी कैसे जीनी है, वो साला 15-20 हजार कमाने वाला तुझे कन्विंस कर जाता है कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, 3 लोगों को लाना है, प्रोडक्ट बेचना है, सेल्समैन जैसा है। अरे तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़िया पिघाल के बना ले एक शस्त्र तू। ऐसे लोग जो तेरे ऊपर सवाल करते हैं, उसको दिखा दो। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को तलाश है मेरे दोस्त, समय को तलाश है। जला कर भस्म कर, करने को रेडी हो? बैठे बैठे नहीं होता भस्म, भस्म करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। जला कर भस्म कर, जो क्रूरता का जाल है, जो तेरे अंदर बैठा हुआ इंसान है ना, जो तुझसे कहता है तू नहीं कर सकता, तू स्टेज पर नहीं आ सकता, तू कार नहीं ला सकता, तू बड़ा अचीवर नहीं बन सकता, तू लाइफ में आगे नहीं जा सकता। जलाकर भस्म कर, जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मिसाल है, तू क्रोध की मिसाल है। याद कर उस भगत सिंह को, याद कर स्वामी विवेकानंद को, याद कर APJ अब्दुल कलाम को, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। That's why तू खुद की खोज में निकल। निकलना चाहोगे? तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को तलाश है, तेरे वजूद की समय को तलाश है। अंत में इतना ही बताना चाहूंगा सर, चुनर उड़ा के ध्वज बना। जब एक चीज आप ठान लेते हो ना कि बस अब इसको करना है, उसके आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं समझ आता। आई
सरेंडर माई लाइफ टू द टीमैक्स, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। तो जब ये बात अपने अंदर आ जाती है ना कि चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। जब तू अपना 100% लगा देता है इस बिजनेस के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, और उसके बाद अगर तुम हार भी जाते हो ना, तो एक कायनात तुम्हारे आगे सर झुकाती है, क्योंकि तू खुद की खोज में निकल। किस लिए अता से तू चल, तेरे वजूद की समय को तलाशे, समय को तलाशे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।